14 के बाद सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ पर, 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके वहाँ पर अब पूरा ढांचा जम्मू कश्मीर का बदल गया। अब 2 राज्यों में टूट गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख में बदल गया है। सीटों का परिसीमन हो चुका है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया था, जिसे जम्मू कश्मीर अंदर सीटों के लिए पुनर्गठित करना था। तो अब वहाँ पर 90 सीटें हो गई है। 43 सीटें कश्मीर से, जम्मू से है, और 47 सीटें अब कश्मीर से हो गई है। मतलब कश्मीर में 1 सीटें बढ़ गई है और 6 सीटें जम्मू के अंदर बढ़ गई है। इस तरीके से वहाँ 90 सीटों में हो गया है। पहली बात, वहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। टोटल मिला के 9 और 7 सीटें अनुसूचित जनजाति और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार 370 के बाद चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी वहाँ पे कोशिश होगी, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 30 सितंबर के पहले आपको वहाँ चुनाव करवाने हैं। तो ये बाध्यता थी चुनाव आयोग के सामने और केंद्र सरकार के सामने कि 30 सितंबर के पहले वहाँ चुनाव करवाए जाए। और केंद्र सरकार लगातार कह रही थी, अमित शाह का भी बयान अभी कुछ दिनों पहले ही आया था कि केंद्र सरकार 30 सितंबर के पहले वहाँ चुनाव करवाने जाएगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग को वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, राजनीतिक दलों से मिला, वहाँ के प्रशासनिक से समर्थन मिला है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से वहाँ आतंकवादी घटनाएं लगातार जम्मू में जिस तरीके से होती रही, ये भी एक सुरक्षा बलों के लिए चुनौती होगा कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने अब घोषणा कर दी, तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती होगा कि कैसे वहाँ वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 43 सीटें जो जम्मू से आती है उसकी मैक्सिमम सीटें वो वहाँ जीते, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी कोशिश होगी कि वो सरकार बनाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसमें यह कोशिश होगी कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को राज्य के अंदर सरकार बनाने से रोका जाए। पहले महबूबा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी थी। अब वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरे जो दल है वो मिलकर, कांग्रेस जो दल दूसरे वहाँ के स्थानीय लोकल दल है वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे और एक साझा सरकार वहाँ बना सकते हैं। अब आने वाला परिणाम बताएगा कि वहाँ किसका दखल ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर राशिद इंजीनियर चुनाव जीते बारामूला से निर्दलीय, इस तरह की मानसिकता के लोग भी वहाँ पर इस चुनाव में भाग लेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्हें किस तरह का समर्थन मिलता है, कैसी स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है, केंद्र सरकार का उसमें बात क्या रोल होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छा निर्णय रहा केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई हम समय रहते चुनाव करवाएंगे। केंद्र सरकार चुनाव करवा रही है। और अब ये है कि अब वहाँ पर जिस तरीके से पहले केंद्र से जो पैसा जाता था वो 2 परिवारों में बढ़ जाता था कि भाई या तो फारूक अब्दुल्ला का परिवार में शासन रहता था, या महबूबा और उनके पिता सरकार में थे तो उनका शासन रहता था, कांग्रेस का भी वहाँ पे शासन रहा है, तो उसका कोई पैसों का ऑडिट होता नहीं था। जिस तरीके से वहाँ पे करप्शन चला है, अब मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एलजी को जिस तरीके से पावर दिए गए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके भी, तो मुझे लग रहा है कि अब उस तरीके से वहाँ पर जो पहले पैसों को लेकर करप्शन हुआ है, वहाँ पर इतना पैसा देने के बाद भी जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की पूरी नज़र होगी। एलजी वहाँ बैठे हैं, उनको पावर दी गई है। अब राज्य सरकार के पास इतना पावर नहीं रहेगा कि वो मनमानी कर सके। 370 हटने के बाद केंद्र का पूरा दखल रहेगा। तो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि जो सरकार बनेगी उसे प्रदेश के हित में काम करना पड़ेगा, और केंद्र सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे अपनी भूमिका निभाती है ये भी चुनाव के बाद तय होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।